श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। कि किसी के साथ अनाचार किया है, दुष्कृत्य किया है, नहीं करने योग्य व्यवहार किसी के साथ किया, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ दी, परेशान किया है, तो दुखी होकर के किसी ने कुछ कहा तो उसका परिणाम भी दुख के रूप में हमको भोगने को मिलता है। ये हर किसी को समझना चाहिए, असुरों की बात नहीं है। असुर तो इस बार हुए, इस जन्म में असुर योनि में आए। इसके पूर्व जन्म में कौन कौन थे? इनमें से कोई गंधर्व था, इनमें से कोई ऋषि तपस्वी था, इनमें से कोई देवता था। लेकिन अनाचार किसी किसी के साथ किया है तो उससे दुखी होकर के उस प्रताड़ित व्यक्ति ने, उस शोषित व्यक्ति ने मन में जो कुछ सोच लिया अथवा मुख से कुछ निकल गया, सोचा हुआ, वह फलीभूत हुआ है। इसलिए जीवन में जब कोई कष्ट का अवसर आवे, कोई तकलीफ सहने का मौका आए, तो किसी को दोष दिए बिना, भगवान को दोष दिए बिना यह स्वीकार कर लीजिए कि हमारा कोई प्रारब्ध है, हमसे कोई कर्म ऐसा बना है जिससे हमारे किए गए उस कर्म से किसी को दुख पहुंचा होगा, तकलीफ हुई होगी, वही हमको भी हो रहा है। ये समझ लेना चाहिए, मन शांत रहेगा। फिर उस अशांत अवस्था में, मन की उस अशांति के कारण किसी के साथ गलत करने की स्थिति नहीं आएगी अथवा कम हो जाएगी। और भगवान का स्मरण करते रहिए। तो कल क्या कहा था? जप तप दान आदि इन सब से पाप तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उस पाप का स्पर्श जो हृदय को हुआ है, हृदय में जो मलिनता उस पाप को करते हुए आ गई, उसका प्रभाव आगे भी रहता है। वह तो एकमात्र भगवान की सेवा से, भगवान के स्मरण से हृदय की मलिनता जाएगी। हृदय की मलिनता जाना, हृदय की गंदगी दूर जाना क्यों जरूरी है? ताकि आगे कुछ गलती फिर न करें। और इसलिए भगवान के दास के लिए क्या करें? ये सदा हमेशा हर स्थिति में भगवान का दास ही है। ये हमेशा भगवान के दासों का दास ही अपने आप को समझ करके रहे, सबसे छोटा बन करके रहे, तो किसी प्रकार का अभिमान भी मन में नहीं आएगा। किसी प्रकार का अभिमान मन में नहीं आएगा तो अभिमान में जो गलती कर बैठते हैं वो नहीं होगी।